सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमोन मेकिंग दिस वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही खास स्पेशल होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जिसको भविष्य में टीचर बनना है, जिसको फ्यूचर में टीचर बनना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ना, पहले एक पैटर्न फॉलो होता था बहुत बेसिक सा, जिसमें ना पहले बच्चे कोई भी बैचलर डिग्री करते थे, फिर बीएड करते थे, फिर सीटेट का एग्जाम देते देते थे और टीचर बन जाया करते थे। ठीक है, या किसी को मान लो किसी को ऐसा करना है कि किसी को पीजीटी टीचर बनना है। पीजीटी यानी कि जो 11th 12th क्लास के टीचर होते हैं, तो उसके लिए सिस्टम क्या था, पहले बीकॉम करो। फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स का टीचर बनना है, तो पहले बीकॉम करो, एमकॉम करो, देन बीएड करो, टीचर बन जाओ। सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर आया एक नया चेंज जिसे बोला गया बीएलईडी, यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर एक और नया प्रोग्राम आ गया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीईपी आ गया। तो और फिर बीएलईडी क्या था कि बेसिकली जो दिल्ली में यूनिवर्सिटीज, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, या आपकी गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, या जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, चाहे जेएनयू हो गई, ये सब यूनिवर्सिटीज जो थी बैचलर बेसिस पे, सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन दे दिया करती थी। ठीक है, तो उसके थ्रू हम बीएलईडी कर लेते थे। लेकिन अभी आज की वीडियो खास क्यों है, स्पेशल क्यों है कि मेरे खुद के काफी सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि सर एक नया एक सर्कुलर एक नया नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है टीचर्स के द्वारा कि भाई एनसीईटी नाम का एक नया टेस्ट आया है, इसको फिल कर दो, या सीयूटी को फिल करो। कि अगर दिल्ली में रहते हो तो एक सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी का, क्या उसको फिल करना है। तो टीचर बनना है तो आखिरकार करना क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम्स का एनालिसिस में लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो जिसको भी टीचर बनना है उसके तो बहुत काम की वीडियो है। जिसको टीचर नहीं बनना उसके काम की नहीं है, वो अगर छोड़ना चाहे तो वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आज का प्रेजेंट एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि बेसिकली कि सीयूटी भरें, कि एनसीटी भरें, कि एक गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कि ये भरें। अगर सर हमें टीचर बनना है तो सिंपली मीन्स सीयूटी चाहिए होता है बीएलईडी के लिए, और आपको अगर मान लो आईटीईपी करना है उसके लिए एनसीटी के नाम का एक नया टेस्ट है, जिसका सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, पैटर्न सेम है। तो एनसीटी नाम का टेस्ट देना पड़ेगा। तो कुछ कौन सा टेस्ट चूज करें, और दिल्ली वाले क्या करें, क्योंकि दिल्ली में कोई और यूनिवर्सिटी तो है नहीं। दिल्ली में देखो मेनली है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके दूसरे नंबर पे आती है जिसके बहुत सारे कॉलेजेस है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। बाकी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज है जिसके कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई होती है। तो कौन सा फॉर्म भरे, क्योंकि मेजोरिटी सारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन दे रही है, और टीचर बनना है तो ऑलरेडी हम बीएलईडी कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्लाइड को आगे करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पहला डिस्कशन क्या है कि कंफ्यूजन किस बात के लिए है। कंफ्यूजन इस बात की कि भाई देखो, कंफ्यूजन इस बात की कि डीयू से बीएलईडी करें और उसके लिए सीयूटी का एग्जाम दें, या फिर आईटीयू से बीएलईडी करें जिसके लिए सीईटी का एग्जाम भरें, या फिर आईटीईपी करें जिसके जो उसके लिए एनसीटी का एग्जाम दें। कौन सा एग्जाम दे, कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, दूसरा मेन क्वेश्चन क्या है, डू आई नीड टू फिल एनसीटी इफ आई वांट टू बिकम अ टीचर, जो मैंने डिस्कस किया, या फिलिंग सीयूटी वुड बी सफिशिएंट, क्या सीयूटी काफी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो, लेकिन अगर देखो कुछ बेटर जानना है तो थोड़ी लंबी वीडियो को झेलनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बीएलईडी क्या होता है। सुनो ध्यान से, पहले बीएलईडी से पहले का पैटर्न सुन लो, सिंपल सी बात। अगर टीचर बनना होता है, अगर आपको टीचर बनना है तो जैसे मैंने किया, मैंने पहले बीकॉम किया, फिर मैंने एमकॉम किया, फिर मैंने बीएड किया कॉमर्स से और इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैटर्न था एक पीजीटी टीचर बनने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 11th 12th क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर एक नया सिस्टम आया, हालांकि पहले से आ रखा है, मेरे को पता लगा रिसर्च करके 1990 से ही आ रखा है, लेकिन इसका ट्रेंड आजकल में आया। इसे बोलते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलईडी। इसमें क्या है, ये 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल टीचर डिग्री है, जिसमें आपको क्या है बेसिकली बीए की डिग्री मिलेगी, या ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और आपकी बीएड की डिग्री मिलेगी, डबल डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो इसका स्पेशल फोकस जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे है। और अगर आपको टीचर बनना है 1st से 8th क्लास के लिए, और 10th क्लास के भी टीचर यही होते हैं, जिन्हें हम टीजीटी टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। अगर आपको बनना है जनरली जो कॉमन सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो आपके लिए बढ़िया है। ये प्रेजेंटली डीयू के 8 कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है। इसका एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सीयूटी के थ्रू इसका एडमिशन होता है। सारे कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, और खासकर दिल्ली गवर्नमेंट में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, और प्राइवेट स्कूल में भी इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत पॉपुलर है, और हर जगह एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है। कुछ भी इसमें गलत नहीं है कि कल को आपने ये किया तो आपको टीचर की जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, भाई आईटीईपी क्या है।
आईटीईपी बेसिकली क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई जिसको टीचर बनना है उसको स्टार्टिंग से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर बनाने के लिए आपको आईटीईपी करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, लॉन्च हुआ है एनईपी 2020 के बाद में। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ध्यान सुनो, अगर आप बीए करोगे तो आपको एक ही जनरल, मैं सिंपल बोलूं, वो खाली क्या है, बीए बीएड है, क्या है वो, बीए प्लस बीएड है, ठीक है। लेकिन आईटीईपी में क्या है, आपको सब्जेक्ट बेस पे ना बहुत ज्यादा चॉइसेस मिल जाएगी आपको। अगर आपको ना ह्यूमैनिटीज का टीचर बनना है तो बीए बीएड करो, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, इन सभी का टीचर बनना है तो आपको क्या करना है, बीए बीएड करना है। अगर आपको कॉमर्स का टीचर बनना है तो आपको बीकॉम बीएड करना पड़ेगा, आपको ये चॉइस मिल गई, जिसमें आप इसको करने का डायरेक्टली आप क्या बन पाओगे, पीजीटी टीचर बन पाओगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, ठीक है। अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ानी है, तो आपके लिए बीएससी बीएड अच्छा ऑप्शन है। तो वहां पर क्या है, खाली बीए बीएड की डिग्री मिलेगी, आप जनरल टीचर बनोगे, बीएलएड करने के बाद आईटीईपी करने के बाद आपको ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। इसका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईटी के द्वारा ही हो रहा है, इसमें कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है। अच्छी बात क्या है, फोकस क्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स हैं प्लस पेडागोजी, यानी पेडागोजी कहते हैं कैसे पढ़ाया जाए, पेडागोजी ट्रेनिंग भी इसके अंदर आपको दी जा रही है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आ गया, वहां पर आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप जनरल टीचर बनोगे, ठीक है, 8th क्लास तक की ऑल सब्जेक्ट टीचर आप सिंपली मींस आप कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन कि भाई बीएलएड का स्टूडेंट जो है वो टीचर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% ट्रू है, बिल्कुल 100% बात है कि बनेगा। और एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड है बीएलएड, एलिजिबल फॉर सीटेट भी है, एलिजिबल फॉर डीएसएस भी है, दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है इसमें भी एलिजिबल है, इसके लिए भी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल, सबके लिए एलिजिबल है, कोई भी रिस्क नहीं है। बस समस्या क्या है, बीएलएड वाला टीचर कहलाएगा बीए बीएड, क्या कहलाएगा, बीए प्लस बीएड, यानी आप कॉमन सब्जेक्ट की टीचर बन पाओगे, एक सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड टीचर, पीजीटी टीचर आप इसमें लेके नहीं बन पाओगे। फिर क्या क्या इसको क्या बीए बीएड करने के बाद, यानी सिंपल सी बात, बीएलएड करने के बाद कोई भी इंसान क्या पीजीटी टीचर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। बीएलएड करने के बाद उसे अगर कॉमर्स का टीचर बनना है तो एमकॉम करनी पड़ेगी, अगर उसे हिस्ट्री का टीचर बनना है तो एमए हिस्ट्री करनी पड़ेगी, अगर उसे मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स का टीचर बनना है तो एमएससी मैथ्स करना पड़ेगा, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। देन व्हाई आईटीईपी इंट्रोड्यूस, भाई आईटीईपी इंट्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ये गवर्नमेंट का विजन है कि हमें स्टैंडर्डाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चाहिए पूरे ऑल इंडिया में, जहां पर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डिसाइड की गई है 2030 तक ये अप्रूव ये हो जाना चाहिए, यानी कि 2030 के बाद जितने भी लोग टीचर बनेंगे उनका मैक्सिमम का आईटीईपी होना जरूरी है, आईटीईपी के करके ही वो टीचर बनेंगे। इसका ये प्रोड्यूस करता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को, जैसे कॉमर्स का, हिस्ट्री का, बिजनेस स्टडीज का, अकाउंट्स का, ठीक है, इस तरीके के सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर ये तैयार करके देता है। आईटीईपी इज एक्सपेंशन नॉट अ कैंसिलेशन ऑफ बीएलएड, यानी कल को भविष्य में बीएलएड भी रहेगा और आईटीईपी भी रहेगा, लेकिन हाँ आने वाला टाइम जो है वो आईटीईपी का कहलाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग आईटीईपी इन दिल्ली, देखो अभी तक क्या है कि इससे पहले कोई खास यूनिवर्सिटीज को ऑफर नहीं करी थी, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है वहां पर इसकी सीट्स है, कम सीट्स है लेकिन है। सिलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगर मान लो दिल्ली छोड़ के बाहर जाना है, जैसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है देवकी नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये श्रीनगर में है उत्तराखंड में, तो वहां पर भी इसकी सीट्स है, ठीक है। अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी, वहां पर भी इसकी सीट्स है, अगर आपको दिल्ली छोड़ के बाहर जाना है। और आईआईटी, जैसे आईआईटी दिल्ली ने इसकी सीट्स अनाउंस करी है। सोचो, इमेजिन करो आप आर्ट्स के बच्चे हो और आपने एंट्रेंस दिया एनसीईटी का और आपको आईटीईपी का और आपको आईआईटी दिल्ली मिल गया। सोचो आर्ट्स के बच्चे होकर के आप आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे होगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ना, बस पूछो मत। आईआईटी दिल्ली और किसी का आईआईटी का नाम अगर आपके नाम से जुड़ जाता है वो अपने आप में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाती है, राइट। एडमिशन थ्रू एनसीईटी ओनली, इसका एडमिशन एनसीईटी टेस्ट के द्वारा ही होगा, ठीक है। अगर आपको वाइड वैरायटी चाहिए, बहुत सारी चॉइसेस चाहिए, तो सीयूटी भर दो, सीईटी भर दो और एनसीईटी भी भर दो, अगर वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस चाहिए आपको तो। बाकी आगे चलेंगे तो डीयू का बीएलएड के कॉलेजेस कौन कौन से ये डिस्कस करेंगे। देखो सारे के सारे भाई यहाँ पे 8 कॉलेजेस के नाम लिखे हैं, सारे के सारे जो वुमेन कॉलेज है, बस अदिति महाविद्यालय को छोड़ के ये कोएड है,
बाकी सारे मिरांडा, लेडी श्री राम, गार्गी कॉलेज, माता सुंदरी, श्यामा प्रसाद, जीसस मैरी, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, मेरी खुद के स्टूडेंट ने अभी हाल फिलहाल में लास्ट ज्वाइन किया यहाँ पे, और अदिति महाविद्यालय, ये सारे के सारे कॉलेजेस हैं जो BA-LED के प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप लड़के हो, टीचर बनना चाहते हो BA-LED के थ्रू, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है, कौन सा? अदिति महाविद्यालय। यानी CUT करके आप सोच रहे हो, CUT का एग्जाम देके BA-LED कर करके आप टीचर बनने की सोच रहे हो, और अगर आप मेल हो, लड़के हो, तो भैया देखो चांसेस कम है, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलेज है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, आप NCET का टेस्ट भी आप साथ साथ दे दो, ठीक है? वहां पर आपको कुछ ऑप्शंस आपके लिए और बढ़ जाएंगे, ठीक है? और इसका एडमिशन CUT के थ्रू होता है। शुड दिल्ली स्टूडेंट फिल NCET फॉर्म? हाँ, अगर आपको वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस चाहिए, ठीक है। अगर आपको ITEP करना है तो 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, अगर आपको ITEP करना है तो इफ यू वांट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो, अगर आपको ऑप्शन चाहिए आउटसाइड दिल्ली, तो जैसे मैंने बताया उत्तराखंड की 2-3 यूनिवर्सिटीज के नाम, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका टारगेट ही DU का BA-LED है तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप लड़के हो तो खाली एक ही कॉलेज है, तो वैसे चांसेस कम बन गए, ठीक है। ओनली टारगेटिंग IPU BA-LED। अगर आप IPU की थ्रू करना चाहते हो, देखो IPU BA-LED करवाता है, BEd भी करवाता है, लेकिन IPU की समस्या ये है, इसका CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका सिलेबस सेम है, लेकिन इसकी फीस 2500 रुपए है CET की। पहली बात, चलो ये मैटर नहीं करती। इसकी BA-LED की फीस मेरे हिसाब से तो नॉर्मल कॉलेज में अगर आप जाओगे, जैसे कि ऐसा ही नो कि सूरजमल कॉलेज है मेरे ख्याल दिल्ली में, वहां पर भी होता है BA-LED, तो वहां पर लगभग इसका 1-1.25 लाख रुपए की फीस है। फीस थोड़ी महंगी है, लेकिन वही DU में आपकी 15-16 हजार रुपए फीस है साल की। इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो IPU इज नॉट गुड ऑप्शन, या हो भी सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास पैसा अच्छा है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सैलरी और करियर स्कोप क्या है, दोनों में ही क्या क्या चीजें हैं, अच्छे ऑप्शन है दोनों की। है एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल फॉर सीटेट, दोनों ही सीटेट के लिए एलिजिबल है। दोनों चाहे BA-LED वाला हो चाहे ITEP वाला हो, वो M.Ed भी कर सकते हैं, M.Com कर सकते हैं, MA सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। कैन बिकम प्रिंसिपल इन द फ्यूचर, भविष्य में प्रिंसिपल बन जाएंगे, लेकिन मास्टर डिग्री करना जरूरी होगा दोनों ही केस में, ITEP के केस में भी और BA-LED के केस में भी, ठीक है। ITE में हेल्प इन सीनियर सेकेंडरी टीचिंग, यानी कि अगर आपको 10+2 की टीचिंग करनी है, 10+2 यानी अगर आपको PGT टीचर बनना है, कौन सा टीचर? PGT टीचर बनना है, तो उसके लिए आपके लिए ITEP जरूरी है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर बनना है तो आपके लिए ITEP जरूरी है। BA-LED स्ट्रॉन्ग है अगर आपको एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग ही करनी है, पहली से लेकर 8वीं तक ही पढ़ाना है, तो आपके लिए BA-LED ठीक है, ठीक है। और बस क्लास में इसका कंपैरिजन वाला चार्ट है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, ये तो मैं भूल ही गया भाई। फ्यूचर में देखो NCTE का ITEP ही चलेगा टीचिंग के लिए स्पेसिफिक, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और BA-LED जो है ये खत्म नहीं होगा, ये बना रहेगा, और दिल्ली में इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है और इसकी डिमांड भी, ऐसी बात नहीं है अगर BA-LED करके अगर आप टीचर बनने जाते हो तो। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन स्लाइड है। हाँ देखो, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो BA-LED और ITEP को डिफरेंट करती है, जो दोनों के बीच का डिफरेंस बताती है। पहले फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, BA-LED का और ITEP का। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 के आसपास में दिल्ली में, और ये इंप्लीमेंट हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में। दोनों का ड्यूरेशन 4 साल है। एजुकेशन फोकस डिग्री है, ये सब्जेक्ट प्लस B.Ed इंटीग्रेटेड है। ओनली BA-LED है यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है BA-LED, जो सिंपली मींस BA B.Ed होगा। मैं आपको सिंपली बता दूं तो BA B.Ed भी कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पर क्या है, BA B.Ed है, BSc B.Ed है, BCom B.Ed है, यानी हर स्ट्रीम का यहाँ पर वो कवरेज हो गया। इसका एडमिशन CUT में होता है, CUT के थ्रू होता है, और अगर IPU से करोगे तो CET के थ्रू होता है। यहाँ पर NCET के थ्रू ही होगा। और एक बात और ध्यान रखना, कल को अगर ये जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, ये भी अगर ITEP प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जो कि नहीं करने वाली लेकिन मान लो बाई चांस करेगी, तो उसका एडमिशन भी NCET के थ्रू ही होगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट आने वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या, टीचिंग लेवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी है, यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन है, 10+2 वाला हिसाब किताब है। फोकस है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, फोकस है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नॉलेज पे। यहाँ पर क्या है, NEP में अलाइन है, हाँ है, या फुल्ली अलाइन है, NEP का ही पार्ट है ये। और सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, तो ये यहाँ पर भी अलाउड है, यहाँ पर भी अलाउड है। गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, हाँ है, ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है। DSSB की जो DASSSB जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, क्या उसमें सिलेक्शन हो सकता है, अलाउड है, हाँ ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। दूसरा फ्यूचर स्कोप क्या है, ये दिल्ली के स्कूल्स के लिए ये बढ़िया है, और ग्रोइंग नेशनली, यानी अगर मैं पूरे देश के हिसाब से बात करूं तो ये ज्यादा बढ़िया है। तो सिंपली मींस करें या ना करें, देखो मतलब कि बेसिकली NCET का टेस्ट भरे ना भरे,
या खाली CUT काफ़ी होगा? देखो सिंपल सी बात है, दोनों टेस्ट भर दो मेरे हिसाब से। थोड़ी सी फीस महंगी, मेरे ख्याल इसकी फीस 1700 रुपये के आसपास की है। सबसे बेस्ट बात पता है क्या है कि जो तैयारी आपको CUT के लिए करनी है वही तैयारी आपको NCET के लिए भी करनी है, वही तैयारी आपको CET के लिए भी करनी है जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का होता है। तो लगभग सारे जो भी टेस्ट होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उन सब के लिए कुछ भी खास तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है। सबका सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है। बस ये जरूर होगा, मान लो बाई चांस फॉर एग्जाम्पल कि भाई जो CUT है इसमें एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है, गलत आंसर करने में -1 होता है। ITP का जो NCET के थ्रू होगा, NCET के, इसमें एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत का कुछ नेगेटिव मार्किंग मान लो बाई चांस नहीं होगी, बाई चांस मान लो नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा नहीं, क्वेश्चन का लेवल सेम है, एंट्रेंस का लेवल सेम है, सब कुछ सेम है। राइट, अंडरस्टूड? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव मेरे हिसाब से तो थी, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन थी, मेरे खुद के स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, मैंने वो क्लियर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको टीचर बनना है। ठीक है, अच्छी बात ये है, मान लो कल को आपका मूड बदल गया, टीचर बनना ही नहीं मेरे को, और आपने IIT प्रोग्राम भर रखा है, तो भी 3 साल करके छोड़ दोगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। 1 साल करके छोड़ दोगे तो इसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो बुराई नहीं है किसी में भी, और वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस चाहिए, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के बाहर भी एडमिशन चाहिए, तो दोनों ही CUT भर दो और आप अपना NCET का टेस्ट भी भर दो, दोनों ही टेस्ट भर दो आप। ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन था मेरी साइड से। और अगर जिसको मान लो टीचर बनना ही नहीं है तो उसके लिए NCET बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी साइड से क्लैरिटी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कुछ कमी हो, कुछ फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।